तो मैं आपको बता दें कि एमएसएस रिहेबिलिटेशन एंड रिसर्च सेंटर का शिलान्यास समारोह किया जा रहा है। आपको बता दें कि ये सेंटर महावीर सेवा सदन की इकाई कोलकाता के जोका आमगाछिया में आयोजित किया जा रहा है। परमार्थ निकेतन ऋषिकेश के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती इसका उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि भागवताचार्य अनुराग कृष्ण शास्त्री और जगन्नाथ देदापति भी मौजूद रहेंगे। दिव्यांगों के लिए ये रिसर्च सेंटर बनाया गया है। यहाँ पर विश्व स्तरीय सुविधाएं भी हैं। आपको बता दें कि ये रिसर्च सेंटर महावीर सेवा सदन के अध्यक्ष विजय चौरड़िया, सचिव रणजीत सिंह सिंघी, संस्थापक अध्यक्ष JS मेहता भी यहाँ मौजूद हैं। आपको बता दें कोलकाता से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ सचिव रणजीत सिंह सिंघी, संस्थापक अध्यक्ष JS मेहता भी मौजूद है। एमएसएस रिहेबिलिटेशन एंड रिसर्च सेंटर का शिलान्यास समारोह यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। रिसर्च सेंटर महावीर सेवा सदन की एक इकाई है। जोका के आम गछिया में ये आयोजन किया जा रहा है। स्वामी चिदानंद सरस्वती इसका उद्घाटन करेंगे। तो वही अनुराग कृष्ण शास्त्री और जगन्नाथ देदापति भी इस समारोह में मौजूद रहेंगे। आपको बता दें ये रिसर्च सेंटर दिव्यांगों के लिए बनाया गया है। यह हर्ष का विषय है कि आज के सम्मानित अतिथि हैं जनाब इमाम उमर अहमद इल्यासी जी, जो स्वयं एक व्यक्ति नहीं अपने आप में संस्थान है। शांति, समन्वय एवं समझौता के पक्षधर इमाम साहब के प्रति वसीम बरेली साहब की पंक्तियां समर्पित हैं कि दिया हूं और दिए का फर्ज पूरा कर रहा हूं मैं, दिया हूं और दिए का फर्ज पूरा कर रहा हूं मैं, अंधेरों से कहो रोकें उजाला कर रहा हूं मैं, अंधेरों से कहो रोकें उजाला कर रहा हूं मैं। इन्हीं शब्दों के साथ आदरणीय इमाम साहब को माल्य प्रदान कर श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर अभिनंदन कर रहे हैं संस्था के अर्थ मंत्री श्री मनोज महलोत। बंधुओं, यह भी अत्यंत आनंद का विषय है कि परम पूज्य पुराणाचार्य भागवत भूषण पंडित श्रीनाथ शास्त्री जी के अनन्य स्नेह भाजन सुयोग्य उत्तराधिकारी आदरणीय अनुराग कृष्ण शास्त्री जी, जो कन्हैया जी के नाम से लोकप्रिय हैं, आज हमारे विशिष्ट अतिथि हैं। काशी से शास्त्री एवं आगरा विश्वविद्यालय से मैनेजमेंट की पढ़ाई करने वाले कन्हैया जी ने लौकिक मैनेजमेंट को ठुकराकर परमानेंट मैनेजमेंट से प्रीति की, जिसकी प्रतीति आज पूरे भारतवर्ष में व्याप्त है। मैं सम्मोहक वक्ता परम आदरणीय भागवताचार्य कन्हैया जी के लिए यही कहूंगी कि शब्द नहीं कर सकते हैं समुचित सम्मान तुम्हारा, जाने किन तत्वों से निखरा पावन ज्ञान तुम्हारा, धर्म दीप्त वाणी से अनुदिन वैज्ञानिक दिग्दर्शन, युवा शक्ति के प्रेरक हो तुम वाणी के आभूषण, युवा शक्ति के प्रेरक हो तुम वाणी के आभूषण। तो वाणी के इस विरल आभूषण को माल्य विभूषित कर उन्हें श्रीफल और स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं संस्था के जॉइंट सेक्रेटरी श्री कन्हैया लाल बांकिया। बंधुओं, महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर एवं हिमालय के प्रशस्त पर्वतमालाओं के संरक्षण हेतु सेव द हिमालयाज के संस्थापक अध्यक्ष वेन भिक्षु
महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर एवं हिमालय के प्रशस्त पर्वतमालाओं के संरक्षण हेतु सेव द हिमालयाज के संस्थापक अध्यक्ष वेन भिक्षु संघ सेना जी हमारे आज के सम्मान्य अतिथि हैं। निस्वार्थ सेवी परम साधक वेन भिक्षु जी को हम अपने बीच पाकर गदगद हैं। आंखों में अमित उजास लिए, ध्यान मौन की आस लिए, अपनत्व भरा उपहार लिए, जन जन हित अमित दुलार लिए, आभार भार से प्रणत विनत, आश्वस्त बने सारा जहान, गूंजे घर घर खुशियों की तान, गूंजे घर घर खुशियों की तान। आप सबको आनंद प्रदान करने वाले वेन भिक्षु जी का पुष्पहार, श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर अभिनंदन कर रहे हैं संस्था के एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर श्री विनोद गोयल। श्री जगन्नाथ स्वामी दैत्यापति जी अभी कुछ ही देर में हमारे बीच पधार जाएंगे। हम तब उनका अभिनंदन करेंगे। यह उल्लास का विषय है कि सुदूर आसाम से हमारे बीच जनाब मुफ्ती नसीहुर रहमान साहब विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। यूनिसेफ के तकनीकी सहयोग के साथ साथ भारत सरकार के स्वच्छ भारत अभियान एवं ग्लोबल इंटरफेथ वॉश अलायंस से संलग्न हैं। उन्होंने अपने अभियान में निरंतरता बनाए रखी है। उनकी कार्यप्रणाली को देखकर कहा जा सकता है कि लक्ष्य गणना कमाल होता है, शीश चढ़ना कमाल होता है, उस पर ठहरे तो क्या कमाल किया, उस पर ठहरे तो क्या कमाल किया, उससे बढ़ना कमाल होता है। तो निरंतर बढ़ चढ़कर सेवा कार्यों में हिस्सा लेने वाले मुफ्ती नसीहुर रहमान साहब का माल्यदान प्रदान कर अभिनंदन कर रहे हैं संस्था के जॉइंट ट्रेजरर श्री जतनलाल बरड़िया। साथ में है श्रीफल और स्मृति चिन्ह। बंधुओं, अब तक तो आनंद का विषय था, अब एक परमानंद का विषय है। वह यह कि इस संस्था के प्राण पुरुष प्रेसिडेंट एमेरिटस श्री जे.एस. मेहता, जिन्हें महावीर सेवा सदन का पर्याय कहा जा सकता है, आज इस महत्वपूर्ण आयोजन की वे अध्यक्षता कर रहे हैं। मैं उनके लिए कुछ विशेष यह कहना चाहती हूँ कि तुमने कर्म योग कौशल से गढ़ा हिमालय विश्व विमोहन, बना दिया आदर्श अनुपम, विकलांगों हित हे जगमोहन, विकलांगों हित हे जगमोहन। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार जोरदार तालियों से हम हमारे जे.एस. मेहता साहब का अभिनंदन करेंगे। कर्तव्य की प्रेरणा और दायित्व का बोध कैसे एक निष्ठावान संस्था के अध्यक्ष को कुछ अच्छा और सच्चा करने को लगातार प्रेरित करता रहता है। आइए सुनते हैं श्री विजय सिंह चौरड़िया, संस्था के अध्यक्ष, सुदक्ष अध्यक्ष से, कि वे स्वागत भाषण प्रस्तुत करें और इस पूरे प्रकल्प के बारे में जानकारी प्रदान करें। श्री विजय सिंह चौरड़िया।
सम्मानित मंच पे विराजित प्रेम से परम तपस्वी मां गंगा की पवित्रता के रक्षक, अंतरराष्ट्र के जनक, प्रातः समय पूज्य चिदानंद जी महाराज, आपका इस सेवा मंच से सत नमन। मंच पर उपस्थित भगवत चिंतक श्री अनुराग शास्त्री जी, ऊर्जाशील दूरदर्शी सेवा से ओत व्यक्तित्व के धनी, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मंच पर उपस्थित इमाम अहमद इलायची जी का शांति दूत, विभिन्न आस्थाओं के अनुयायियों के बीच एक हारमोनी एवं स्वयं संवाद स्थापित करने वाले मुखिया, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। भिक्षु संघ सेना जी, हिमालय की ऊंची चोटी लेह पर बिना थके निस्वार्थ भाव से सामाजिक सेवा से जुड़े महान पुरुष, जरूरतमंदों की शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवा के जिनका जीवन का परम लक्ष्य है, मैं आपका इस सेवा सदन के सेवा मंच से हार्दिक अभिनंदन। मैं स्वागत करता हूं प्रिंसिपल जनाब मुफ्ती नसीमुर रहमान जी का। आप स्वच्छता एवं स्वास्थ्य की सेवा को अपने जीवन का एक मकसद बना लिया है। आपका स्वच्छता मौलाना के नाम से जाना जाता है। ऐसे व्यक्तित्व के धनी को पूरा सेवा सदन नमन करता है। आज के इस शिलान्यास समारोह में पधारे सभी समाज के वरिष्ठ जनों का मैं इस सेवा मंच से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज शिलान्यास में पधारे हमारे महावीर सेवा सदन के वेद सदस्यगणों का, कलकत्ता में विभिन्न सेवा संस्थाओं के पदाधिकारी गणों का एवं जीवन भाई बहनों का मैं आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। महावीर सेवा सदन क्योंकि पिछले 36 वर्षों से अपनी सेवा की यात्रा शुरू की, संस्था के कारण श्री जसवंत सिंह जी मेहता के मन में एक पीड़ा उठी कि क्यों नहीं मानव सेवा का कोई कार्य शुरू किया जाए, और अपने कुछ साथियों को लेकर आज से 36 साल पहले सेवा का एक बीज बोया, जो आज वट वृक्ष की तरह लाखों लोगों को छाया दे रहा है। 200 स्क्वायर फुट के अंडरग्राउंड ड्रेनेज से अपनी यात्रा शुरू की, कारवा आगे चलता गया, बढ़ता गया, और आज 20,000 स्क्वायर फुट के नवनिर्मित भवन में अनेक सेवाएं निःशुल्क निरंतर चल रही है। आज तक सेवा सदन ने 4 लाख दिव्यांग भाई बहनों को नया जीवन प्रदान किया है। 4 लाख व्यक्ति नहीं, अपितु मैं अगर यह कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि 4 लाख परिवारों को सेवा सदन ने जीवन की मुख्य धारा में जोड़ा है। महावीर सेवा सदन सेवा परिषद का हमने जो हमारी नई बिल्डिंग है उसमें हमने ये सेवा का आयाम शुरू करेंगे। सेरेब्रल पाल्सी से ग्रसित बच्चे उमर के साथ सेवा पाल्सी के मेंटल चाइल्ड बच्चे जिनका इलाज डिफरेंट थेरेपी से और मॉडर्न इक्विपमेंट के द्वारा क्वालिफाइड डॉक्टर्स के साथ में इलाज किया जाएगा। जब ये बच्चे धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं तो उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरत होती है एजुकेशन की। उन बच्चों को
कैसे हम एजुकेट करें, अन्यथा वो बच्चे सिर्फ अपने शारीरिक से थोड़े ठीक हो सकते हैं, उनको स्वस्थ बनाने के लिए और उनको आगे जीवन में कुछ करने के लिए हमें एजुकेशन देना बहुत जरूरी है। इस एजुकेशन के लिए हमने एक स्कूल, इंक्लूसिव स्कूल जिसे बोलते हैं, उस स्कूल का हम निर्माण करेंगे जिसमें करीब 150 मेंटल रिटार्डेड बच्चों की पढ़ाई का साधन होगा। और ये स्कूल मॉडर्न फैसिलिटी, डिफरेंट क्लासेस, टेलर मेड फर्नीचर और स्मार्ट रूम के साथ में ये स्कूल बनाया जाएगा। आपको जानकर खुशी होगी, हमारे इस फ्लोर के साथ ही एक स्कूल हेल्प देम नाम से मुक्ति गुप्ता और उसकी टीम की स्कूल अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों के लिए निर्मित हो रही है। उस स्कूल में हमारे मेंटल रिटार्डेड बच्चे उन एबल बच्चों के साथ में बैठकर पढ़ने की सुविधा भी उनको होगी। जैसे मैंने बताया कि उन बच्चों के इलाज के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है उनके माता पिता को काउंसलिंग, उनके माता पिता उनके साथ में रहें तो उनका इलाज और सुविधापूर्ण और वो बच्चे जल्दी ही ठीक और ज्यादा जल्द ठीक होने की बात ठीक होंगे। उसके लिए हमने 50 बच्चों के माँ बाप के साथ में रहने का रेजिडेंशियल क्वार्टर्स का हम निर्माण करेंगे ताकि बच्चे अपने माँ बाप के साथ में रहकर और उनकी काउंसलिंग, पेरेंट्स की काउंसलिंग के साथ में उन बच्चों का इलाज किया जाएगा ताकि वो अपनी जो बीमारी है उससे बहुत जल्दी से जल्दी ठीक हो। ऐसी फैसिलिटी हिंदुस्तान में 1 या 2 जगह ही है और ये हमने पूरे हिंदुस्तान में इसकी तहकीकात की। हम हर एक इंस्टीट्यूशन में घूमे और घूमने के बाद में हमें पता लगा कि पेरेंट्स की काउंसलिंग सबसे ज्यादा जरूरी होती है, इसलिए हमने ये रेजिडेंशियल क्वार्टर फॉर द पेरेंट्स के साथ में ट्रीटमेंट करने का निश्चय किया। इस तरह सेरेब्रल पॉलिसी के ये 3 आयाम, पहला थेरेपी डिपार्टमेंट, दूसरा स्कूल्स और तीसरा रेजिडेंशियल क्वार्टर्स। इससे हमें आशा है कि हम इस सेवा को और बेहतर बना पाएंगे और इन बच्चों को अपने जीवन, अपने भविष्य, इन बच्चों के भविष्य को हम सुधारने की चेष्टा करेंगे। इसके साथ हमारा दूसरा जो मेन सेवा का कर्तव्य है जिसे हम पिछले 30 साल से करते आ रहे हैं, आर्टिफिशियल लेग्स एंड कैलिपर यूनिट, कृत्रिम पांव हाथ कैलिपर बनाने का आधुनिक मशीनों के साथ, जर्मन टेक्नोलॉजी के साथ हम ये इंस्टीट्यूशन, ये यूनिट बनाने जा रहे हैं और हमें आशा है कि जो भी हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं उनको हम ज्यादा से ज्यादा कंफर्ट दे सकेंगे। इसके साथ हमारे इस यूनिट में कृत्रिम हाथ बनाने की एक डिपार्टमेंट होगा जिसे आज की नई टेक्नोलॉजी के साथ, जिसे हम 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के साथ हम ये हाथ बनाएंगे और इसमें हमें IIT खड़गपुर की तकनीकी सहायता कोलैबोरेशन हमने किया है और ये हाथ अभी एक अमेरिकन NGO के द्वारा महावीर सेवा सदन को दिया जा रहा है और अभी तक हमने 200 करीब विकलांग भाइयों को ये हाथ हम दे चुके हैं। इसकी सारी मशीनें, इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हम हमारे इस प्रोजेक्ट में बनाएंगे। इसके साथ हम जब, जैसा कि आपको उम्मीद है कि हम जब बच्चे विकलांग भाई जब हाथ पांव लग के सक्षम हो जाते हैं तो उन्हें अपने मुख्य धारा को जोड़ने के लिए
उन्हें कुछ कार्य की आवश्यकता होती है, उसके लिए हम एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर भी यहाँ पे स्थापित करेंगे। ये सारी सुविधाएं हमारी मेन बिल्डिंग के अंदर में होगी और हमें आशा है कि हम इस नई टेक्नोलॉजी के साथ हम ये सेवा का कार्य बहुत ही अच्छी तरीके से आगे कर सकेंगे। हमारी जो दूसरी बिल्डिंग है जिसे हम मल्टी मेडिकल फैसिलिटी यूनिट कहेंगे, जिसमें अनेक प्रकार की मेडिकल फैसिलिटी रहेगी। इसमें डायग्नोस्टिक सेंटर होगा जो लेटेस्ट इक्विपमेंट के साथ स्थापित होगा। MRI की प्रोविजन हमने इसमें सीटी स्कैन से लेके पैथोलॉजी से लेके सीटी स्कैन तक ये सुविधाएं उपलब्ध होगी। MRI का भी हमने इसमें प्रोविजन किया है। हमारे इस बिल्डिंग में फिजियोथेरेपी सेंटर होगा। फिजियोथेरेपी में लेटेस्ट मशीन के साथ में, क्योंकि पांव और हाथ लगाने वाले हमारे विकलांग भाइयों को फिजियोथेरेपी की बहुत जरूरत होती है, तो एक फिजियोथेरेपी का भी यूनिट इसमें स्थापित किया जाएगा। इसमें आई केयर यूनिट होगा, जिसमें आई टेस्टिंग में फैसिलिटी के साथ में अप टू रेटिना चेकअप तक की फैसिलिटी होगी। और ये ऑपरेशन जो है उसका हमने आई हॉस्पिटल के साथ में टाई अप करेंगे, जो अभी महावीर सेवा सदन श्रीनिंदा बिरला के साथ में जिसका टाइप है। हम ऐसी बड़ी आई हॉस्पिटल के सामने पोर्ट्रेट ऑपरेशन का व्यवस्था करेंगे। डेंटल केयर यूनिट होगा, पीएनपी और स्किन यूनिट होगा। हमारे सीपी बच्चों के लिए पीएनटी के इलाज की बहुत आवश्यकता पड़ती है, तो ये इन हाउस फैसिलिटी भी हम इसमें रखेंगे। होम्योपैथिक डिपार्टमेंट होगा और इसके अलावा एक ऑडिटोरियम बनाएंगे जिसमें इन हाउस प्रोग्राम होंगे, मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस होगी और ट्रेनिंग स्कूल के सेमिनार होंगे और आधुनिक फैसिलिटी के साथ ये ऑडिटोरियम बनाया जाएगा। इसके साथ एक और आयाम जो मैं पहले मेन बिल्डिंग में कहना आपको भूल गया था, हम इस इंस्टीट्यूशन को एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन बनाएंगे, जो ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट के टेक्निकल कोर्स के अप्रूवल के साथ ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन बनेगी, जिसमें सेरेब्रल पाल्सी और ऑर्थोपेडिक के कोर्सेज होंगे और जिसमें डिग्री और डिप्लोमा दिए जाएंगे और उससे उत्तीर्ण हुए बच्चे हमारे यहाँ भी काम करेंगे या अन्य जगह भी उन्हें नौकरी का चांस मिलेगा। ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन अपने आप में एक विशेष नौकरी की व्यवस्था होगी और जो पैरामेडिकल स्टाफ आज किसी भी एक हॉस्पिटल चलाने के लिए बहुत जरूरी होते हैं, उसकी भी हमें सुविधा होगी। इस मेडिकल जो सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग है, इसे हम ओपीडी बिल्डिंग कहें, ताकि यहाँ के जो लोकल बाशिंदे हैं उनको हर तरह की सुविधाएं हमें प्राप्त होगी। मैं इस विषय में एक विशेष जानकारी देना चाहूंगा। हमारे यहाँ आज यहाँ के एमएलए सम्माननीय मिनिस्टर साहब श्री दिलीप मंडल जी यहाँ पे उपस्थित है। मैं उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आपके सहयोग से इतना बड़ा सेवा मंदिर जो बनने जा रहा है, चिकित्सा और शिक्षा की जितनी सुविधा होगी, ये
बिना मंडल साहब के सहयोग के बिना इतना बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ नहीं होने, उनके बिना सहयोग के बिना नहीं हो सकता। मैं आदरणीय मंडल साहब से अनुरोध करूंगा कृपया स्टेज पे पधारें। जमीन खरीद से लेकर हर तरह के गवर्नमेंट अप्रूवल में बिना किसी बाधा के आपके सहयोग से हमें प्राप्त हुआ है। जमीन की रजिस्ट्रेशन फीस भी, जिसमें बहुत बड़ी छूट जो हमें मिली है, वो भी आपके सहयोग से संभव हुआ है। मैं एक विशेष अनाउंसमेंट यहाँ करना चाहूंगा, जिसका अप्रूवल हमें कल ही मिला है, और वो भी मंडल साहब के सहयोग से। जो लैंड टैक्स लगता है, उस लैंड टैक्स का कंप्लीट वेवर मंडल साहब के सहयोग से कल हमें इसकी प्राप्ति हुई है। मैं तालियों के साथ उनका स्वागत करें। इस तरह मंडल साहब का सहयोग इस संस्था को डे 1 से मिल रहा है, और आशा करता हूं आगे भी ऐसा मिलता रहेगा। हमारे तीसरा ब्लॉक होगा तो 12,000 स्क्वायर फुट का, जिसमें एक सर्विस ब्लॉक होगा, जिसमें डाइनिंग हॉल, किचन, रेजिडेंशियल क्वार्टर्स, मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ के क्वार्टर्स, गेस्ट रूम, हाउसकीपिंग, स्टोर्स, डॉर्मेट्री रूम इत्यादि होंगे। मेन बिल्डिंग के साथ में अटैच ग्रीनफील्ड लॉन होगा, जहां में छोटा सा जू होगा, सेंसरी गार्डन होगा, बच्चों के खेलने के लिए जिम, स्मॉल फ्लोरिस्ट गार्डन और बच्चे के एंटरटेनमेंट और खेलने के लिए भरपूर व्यवस्था होगी। मैं ये जो इंस्टीट्यूशन बनने जा रहा है, वह सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही नहीं, बल्कि पूरे भारत में एक अपने आप में एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का इंस्टीट्यूशन बनेगा। और ये सब कार्य आप लोगों के आशीर्वाद से, सहयोग के द्वारा ही हम कर पा रहे हैं। अंत में मैं यह कहूंगा, महावीर सेवा सदन के सेवा क्षेत्र में जो कुछ उपलब्धियां प्राप्त की हैं, वह केवल आपके सहयोग, आशीर्वाद, विश्वास और प्यार से ही संभव हो सकी है। इसके लिए मैं आप सबको प्रणाम करता हूं और आभार ज्ञापित करता हूं। अध्यक्ष होने के नाते मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम हमारे इस ड्रीम प्रोजेक्ट को पूर्ण निष्ठा और डिटर्मिनेशन के साथ निश्चित समय साकार रूप देंगे। आपका आशीर्वाद, सहयोग से सेवा सदन के सेवावत कार्यों को और ऊंचाई पर लेके जाएगा। इन्हीं भावना के साथ ओम शांति। इस पूरे बृहद प्रकल्प की संयोजना में शुरू दिन से जिनका साथ, सहयोग और आशीर्वाद हमें मिलता रहा है, वे हैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्री मिनिस्टर ऑफ स्टेट श्री दिलीप मंडल जी। मैं अनुरोध करूंगी संस्था के जॉइंट ट्रेजरर श्री हमीर जी सेठिया से कि वे पुष्पहार, श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर आपका अभिनंदन करें। पुष्पहार में विश्वास नहीं रखते हैं, वो काम में विश्वास रखते हैं। हम सब के मन में एक साथ प्रेम, प्यार, सेवा, सहयोग की प्रेरणा को जगाने वाला एक अनूठा कार्यक्रम अब आपके समक्ष पेश किया जाएगा।
जिसे प्रस्तुत कर रही हैं संस्था के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर V.K. नेवटिया, जो स्वयं सुप्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि संस्था की गतिविधियों से प्रारंभिक समय से संलग्न है। तो जोरदार तालियों से इस डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ बेनिफिशियरीज का आप स्वागत करें और देखें। सम्मानित मंच, सभी उपस्थित बहनों भाइयों, महावीर सेवा सदन के बारे में आप सबने सुना जाना। 3.5 लाख से 4 लाख के करीब बेनिफिशियरी जिनको नकली हाथ पांव पर दिए गए हैं। ये हाथ पांव इन लोगों के लिए कितने लाभदायक है, इनको इनसे कुछ फायदा भी होता है या नहीं, ये सब दिखाने के लिए ही मैं यहाँ आया हूँ कि आपको बता सकूं कि ये पांव हाथ लगाने के बाद ये लोग कितने सक्षम हो जाते हैं। दे आर नो मोर एनी हैंडीकैप। कुछ एक लोगों को बुलाते मैं दिखलाऊंगा। छोटू बात इसका एक पांव नकली है। मेरा ख्याल है इतनी तेजी से मैं तो नहीं दौड़ सकता हूँ, लेकिन ये एक नकली पांव के साथ ही ऐसे दौड़ के आया है। इसी से आपको अंदाजा लगेगा कि ये कितना सक्षम हो गया है अपने कार्य में। अभिषेक शाह, इसका पांव घुटने के ऊपर से कटा हुआ है, घुटना भी नहीं है, लेकिन तुम वो से बात इसका जो पांव का जो नी ज्वाइंट घुटना जो है वो लॉक नहीं करना पड़ता है, माइक्रो लॉक है। चलता है तो अपने आप अटक जाता है और जो चाहे बोल सकता है। रुखसाना खातून, इसके 200 पाउंड नकली है। इसका दोनों पांव घुटने के नीचे से एम्पुटेशन हुआ है। आप लोग देख सकते हैं कि इसके दोनों पांव एकदम आर्टिफिशियल, और इसको ना कोई डंडा, लाठी, बैसाखी किसी भी चीज की जरूरत नहीं है चलने के लिए। अजहरुद्दीन, दाहिना पांव घुटने के ऊपर से कटा, इसमें लॉकिंग सिस्टम है। जब ये पांव मोड़ के बैठना चाहे अनलॉक हो जाएगा, बैठ के खड़ा से चलने से लॉक करके चला जा सकता है। अशोक कुमार शुक्ला, कौन सा पांव नकली है? एनीबॉडी? इसके भी दोनों पांव नकली है, दोनों पांव नकली है। मैरूफ, बायां पांव घुटने के ऊपर से कटा हुआ है। इसका अभी जो पांव का जो लॉक है
वो करना नहीं पड़ता है। ऑटो लॉक पाँव जब बैठेगा मुड़ जाएगा, खड़े होकर चलेगा अपने आप ही वो लॉक हो जाएगा। तो समय की सीमा देखते हुए कुछ एक लोगों को मैंने आपके सामने पेश किया ताकि आप लोगों को ये आइडिया लग जाए, अंदाजा हो जाए कि इन लोगों के जिनके लिए हम काम करते हैं वो इन लोगों को कितना लाभ देता है। ये आपकी सहायता हमें जो मिलती है इससे इनको कितना फायदा होता है। मुझे भविष्य में भी ये सब आपके सहयोग से उम्मीद रहेगी। धन्यवाद। यह अत्यंत उत्साह का विषय है कि भगवान श्री जगन्नाथ के बड़ग्रही के प्रबंधक आदरणीय स्वामी श्री जगन्नाथ दैतापति जी महाराज हमारे आज के इस महत्वपूर्ण आयोजन के विशिष्ट अतिथि हैं। वे परम निष्ठावान समर्पित साधक हैं। ऐसा माना जाता है कि दैतापति भगवान जगन्नाथ के निकट के संबंधी हैं। हम कहते हैं ना कि हमारा बहुत करीब का रिश्तेदार है। जैसे ही भगवान श्री जगन्नाथ के निकट के संबंधी श्री दैतापति जी महाराज अब कुछ ही देर में हमारे बीच आ रहे हैं। अभी जो डेमोन्स्ट्रेशन हमने देखा, निश्चित ही ऐसी मार्मिक स्थितियां हम सबके मन को भीतर तक झकझोर जाती हैं। इस कार्यक्रम के बाद जो बच्चे आने वाले हैं, हमारे मन में कुंवर बेचैन की वो पंक्तियां बार बार उभरती हैं कि गमों की आंच में आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर भी डाल कर देखो, तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, किसी के पांव का कांटा निकाल कर देखो, किसी के पांव का कांटा निकाल कर देखो। सचमुच जो दूसरों को सुख पहुंचाकर हमें जो आनंद आता है, जो सुख आता है, उसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती और कोई तुलना नहीं की जा सकती। यहाँ आकर पता चलता है कि हमारे हाथ और पैर कितने मूल्यवान हैं, कितने कीमती हैं। अब मैं आपके समक्ष बुला रही हूँ सीपी बच्चे, सेरेब्रल पॉल्सी से जो ग्रस्त हैं, उन बच्चों को बुला रही हूँ, जिनके प्यार में मैं कह सकती हूँ कि एक स्वप्न की तरह होता है, एक स्वप्न की तरह होता है तुम सबसे मिलना, तुम सबको देखना, तुम्हारा बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह जाना। अभी देखिए ये सेरेब्रल पॉल्सी से ग्रस्त बच्चे कैसे अपनी बात, अपने प्यार का इजहार कर रहे हैं। इन बच्चों का निराला उत्साह देखिए।
सच में हमारे बीच श्री आदरणीय श्री जगन्नाथ दैतापति जी महाराज उपस्थित हैं। मुझे जिस तरह की सूचना दी गई थी मैंने पहले आपसे कह दिया, पर अब आपसे सादर निवेदन है कि कृपया मंच पर पधारें। हम सचमुच सौभाग्यशाली हैं कि भगवान श्री जगन्नाथ के मंदिर के परम निष्ठावान स्वामी जी श्री जगन्नाथ दैतापति जी महाराज हमारे बीच उपस्थित हैं। स्वामी जी से निवेदन है कृपया स्थान ग्रहण कर लें। स्वामी जी आपके लिए हम सब की तरफ से, पूरे सदन परिवार की तरफ से, कि आज तुम आए सुमन मन खिल गया है, आज तुम आए सुमन मन खिल गया है, जगन्नाथ स्वामी का संबल मिल गया है, हम सभी हैं उल्लसित आनंद में, संस्था को नया जीवन मिल गया है, संस्था को नया जीवन मिल गया है। स्वामी दैतापति जी का माल्यदान द्वारा स्वागत कर रहे हैं संस्था के जॉइंट सेक्रेटरी श्री हमीरमल सेठिया तथा श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर उनका अभिवादन भी कर रहे हैं। अभी कैसा नयनाभिराम दृश्य था। सेरेब्रल पॉलिसी से ग्रस्त बच्चों के उत्साह को देखकर क्या कोई कह सकता था कि ये बच्चे पीड़ित हैं? कितनी खुशी, कितना उत्साह था। एक क्षण जब इनके जीवन में आता है, जैसे बेनिफिशियरीज को देखा हमने, तब उनको लगता है सब कुछ गया गया, पर जैसे ही वो महावीर सेवा सदन में आकर अपने पैर हाथ लगवा लेते हैं, उसके बाद तो वो तन और मन से नाचने लगते हैं। आइए देखते हैं बेनिफिशियरीज के डांस को। जैसे
যে কথা আছে যে কর্মই ধর্ম সেবায় কর্ম, আপনার কর্মই আপনার পরিচয় এবং জীবনের শেষ দিনে কর্মের মধ্য দিয়ে আপনার পরিচয় হবে, এই বিশ্বাস আমাদের। আমরা বিশ্বাস করি যে জীবজ্ঞানে শিবপুঞ্জ, অর্থাৎ মানুষেরকে যদি সেবা করা যায় তাহলে ঈশ্বরের আমরা আশীর্বাদ পেতে পারি। এবং স্বামী বিবেকানন্দ যে কথার মধ্য দিয়ে বলেছিলেন যে পৃথিবীতে শুধু জন্মগ্রহণ করাটাই শেষ কথা নয়, আসা যাওয়া চলতে থাকে, আর এর মধ্য দিয়ে ভালো কাজের দাগ রেখে যেতে হবে, যেটা মানুষ হয়তো একটা সময় চলে যাবেন, থাকবেন না, কিন্তু তার সেই কাজ আর তার সেই সৃষ্টি যেটা মানুষ চিরস্মরণীয় করে দেয়, এটাই আমাদের বিশ্বাস। এখানে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের গুরুজীরা আছেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে কথার মধ্য দিয়ে আমাদের জাতীয় সঙ্গীত রচনা করেছিলেন, এই জনগণ মনোনীত নায়ক জয় হয়ে ভারত ভারতী ভাষা, নানা ভাষা নানা মত নানা পরিধান, বিবিধের মাঝে দেখো মিলন। এখানে মঞ্চে যারা আছেন বৌদ্ধিস্ট সম্প্রদায়ের মানুষ আছেন, এখানে আমাদের মুসলিম সম্প্রদায়ের ইমাম আছেন, মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রফেসর আছেন, গুরুজি আছেন, আমরা সকলেই আছি। এটাই আমাদের ভারতবর্ষ, যে নানা ভাষায় আমরা কথা বলি, নানা সম্প্রদায়ের মানুষ আমরা, তার মধ্য দিয়ে আমাদের ঐক্য আছে, বৈচিত্র্য আছে, নানা পরিধান করি, নানা রকমের পোশাক করি আমরা। এটাই আমাদের ভারতবর্ষ, এটাই আমাদের কালচার, এটাই আমাদের সংস্কৃতি। আর এই সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে আমরা যারা বিশ্বাস করি যে মানুষ মানুষের জন্য, কবি চণ্ডীদাস বলেছিলেন শুনব মানুষজন, সবার উপর মানুষ সত্য তাহার উপরে নয়, মানুষ মানুষের জন্য। আজ মহাবীর সেবা সদন 6.5 বিঘের উপরে তারা যে রিহ্যাবিলিটেশন অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার করতে চলেছে, এবং যেটা আপনারা সবাই দেখলেন, এটা সত্যি প্রশংসা করতে। এরা প্রথমে আমার কাছে এসেছিলাম, তখন এমএলএ ছিলাম, আমার আত্মীয় স্বজনের কয়েকজন জমি ছিল, হয়তো দাম একটু বেশি হয়তো পাওয়া যেত এখানে, যে ধরনের নিশ্চিত যে ধরনের বিল্ডিং বা টাওয়ার হচ্ছে। কিন্তু আমি তাকে বুঝিয়েছিলাম যে এটা যদি করে যেতে পারো, এটাই কিন্তু থেকে যাবে, নাম থাকবে। তা আজ সে কিন্তু মারা গেছে, কিন্তু তার নাম থাকবে। সে জমিদাতা, জমি হয়তো মূল্য নিয়েছিল, কিন্তু অনেক কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমারও রিলেটিভ এবং তার সঙ্গে আমার নিজেরও ভাইয়ের জায়গা ছিল, সেখানে আমরা দিয়েছি। এবং এখানে যা আরো পরবর্তী সময় জায়গা হবে, কোনো বলে দেওয়া হয়েছে, কোনো অর্থ নেওয়া হবে না, কোনো ব্রোকারি হবে না, টোটালটাই এই জমি এই পারপাসে ব্যবহার করা হবে। এবং আমি প্রধানের সঙ্গে কথা বলেছিলাম, আমগাছিয়া প্রধান দীপেন দাস, এখানে যত সম্পত্তি আছে, ওখানে স্কুল হবে, হেল্পার হেল্পডেস্ক যে সংগঠন স্কুলটি করবেন, প্লাস এই জায়গা, প্লাস পরবর্তী সময় আরো 12-14 বিঘে জায়গা নেওয়ার কথা আছে, যেটা আমরা কথা বলে ডাইরেক্ট মালিকদের সাথে আমরা কথা বলে দিয়েছি। এবং এখানে টোটালটাই আমরা, এখানে যে ট্যাক্সটা টোটালটাই আমরা ঠিক করে দিই। इसको गलत जगह में टाइट किया, इसको पहले लूज करो। It's very special, really proud of India. It's great respected members, supporters and well-wishers of the Mahavir Seva Sadhana is really doing such a great service, the real Dharma. What is Bhagwan? What is Dharma? Is removing the pain and suffering from the face of people. That's what we have
sing here. Actually, I have been asked to limit my time. Actually, nothing has left for us to speak. Wonderful thing you already shown. The children and the other people who have performed this dance and the songs here. You know, it is unbelievable. My leg is okay so far, but I cannot dance like them. And they have, like professional dancer, professional singer, and both the singing and dancing, the smile on the faces touch our hearts. What else can be better service, greater dharma than this? मुझे लगता है कि भगवान महावीर ने अभी महावीर सेवा सदन के मेंबर्स को चुना है। भगवान को काम नहीं होता है, तो भगवान का जो मैसेज देने के लिए to give the message to the suffering humanity, Bhagwan need the help of some people who have come, and Bhagwan Mahavir chosen the members of this Mahavir Seva Sadhana. And here I see, you know, sadhana, spirituality is complete when we combine these two, Seva and Sadhana. Seva and Sadhana are the two wings, two feathers of the bird of humanity. So I see a perfect balance here. And the compassion in action, dharma in action. Your organization, what you are doing is a role model. You are talking less and doing more. This is real dharma. So on behalf of all the beneficiaries, on behalf of everybody, I'd like to honor our most respected Mehta sir and Shri Vinod Bhattacharya. May I invite both of you here? And I have a lot of things to share with you, but time is not permitting. What I suggest, I already extended my invitation to Shri Vinod Bhattacharya and other people to visit my place in Ladakh, New Ladakh. बटन से बटन से सब गलत इंफॉर्मेशन है. I want to extend my sincere invitation to you all to visit my ashram in Ladakh and allow us to extend our humble hospitality. We cannot give so much hospitality, but whatever we do it from the heart, we will be happy to welcome you. We will be waiting for you there. Thank you so much. May God bless you. And you a great mission. We have constituted an award called Mahakaruna Awards 2021. And this is presented to those who are doing extraordinary, super social service. And I cannot find any better organization, giving community, giving life to those who are. What else can be better service in this? So, Mahakaruna Award 2021 is gratefully presented to Mahavir Seva Sadhana, Kolkata, in recognition and sincere appreciation for the outstanding contribution in humanitarian services. Your great compassion to the physically challenged people is great and commendable. May Lord bless all honorable members and staff of your esteemed charitable foundation with all the favorable conditions to carry forward your missions of compassion in action. Thank you. महाबोधि इंटरनेशनल से स्वामी जी के साथ आई मिस डिग्नेट एक भजन प्रस्तुत कर रही हैं. उधर से फोटो
A very warm introduction, everyone here. My name is Chignet, and I am one of the students of the Bhikkhu Sangha Seva from Ladakh. It is my honor and privilege to perform during this special occasion undertaken by Mahavir Seva Sadan. So, without taking much time, I will start my दूर चलना है अभी कर तेज अपनी चाल पंथी, आज तेरी जीत का त्योहार है, मंजिल नहीं है। अभी मंजिल बहुत दूर है, इसी बात से हमें आगाह करने आ रही हैं आदरणीय भागवताचार्य श्री अनुराग कृष्ण शास्त्री जी। महावीर सेवा सदन, सेवा सुख की खान, सेवा सेवा और सेवा बस इसकी है पहचान। सेवा सेवा और सेवा बस इसकी है पहचान। श्रीश कृपा सेवा समृद्ध हो। लोग धन की समृद्धि चाहते हैं, कोई तन की कोई मन की, लेकिन मैं कहता हूं श्रीश कृपा सेवा समृद्ध हो।
जीवन का सम्मान, उर्मे सब अनुराग जगाए, बने नीक इंसान, उर्मे सब अनुराग जगाए, बने नीक इंसान। सम्मानित मंच, समुपस्थित सभी सेवादार, महावीर सेवा सदन वैदिक यात्रा परिवार के सभी सदस्यगण, कल सेवा सदन में और आज यहां पर 1985 में बेसमेंट से तैयार हुआ, शुरू हुआ महावीर सेवा सदन का एक सेवा बीज। 1999 में खुद का अपना एक आश्रम, सेवाश्रम महावीर सेवा सदन ने, और उसके बाद अंग की सेवा करते करते, पांव और हाथ देते देते, क्योंकि पांव और हाथ देने से जोश आता है, लेकिन ऐसे भी लोग थे, ऐसे भी बच्चे थे जो मानसिक रूप से समृद्ध नहीं थे, जिनको हम सीटी चिल्ड्रंस कहते हैं, बच्चे कहते हैं, जिनको आपने शुरुआत में देखा। तो पांव और हाथ दे करके लोगों में जोश भरने का काम किया और मानसिक संतुलित बना करके लोगों को होश देने का काम किया। जोश और होश के साथ साथ इस यात्रा का आगाज यहां तक आज पहुंचा है। 2021 में आज ये एक फिर से हमारे परम पूज्य आदरणीय स्वामी श्री चिदानंद सरस्वती जी महाराज के कमलों के द्वारा, और मैंने कहा ना कल, पंथ अनेक और धर्म है एक, मंच अनेक पर भाव और विचार सबका एक, मानवता, उसको लेकर के चल रहे हैं। मैं केवल 4 पंक्तियां और 4 पंक्तियां कहकर वाणी को विश्राम दे रहा हूं। हमारे यहां रामचरितमानस की पंक्ति है, पराधीन सपने सुख नाही। आपने एक चीज देखी होगी कि जो सिटी चिल्ड्रंस होते हैं, मैंने तो खुद देखा है, हमारे अपने कोलकाता में ही मेरे एक यजमान परिवार जिनके यहां मैंने कथा की थी, उनकी बेटी आज काफी बड़ी हो गई है, विष्णु धानुका जी के समधी साहब सॉल्ट लेक में, उनकी बड़ी बेटी आज पराधीन है और काफी बड़ी उम्र हो चुकी है। उसको अकेले छोड़ करके जा नहीं सकते, सब कुछ उसका करना पड़ता है। कई बार वो इरिटेट हो जाती है, फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है, और फिर सारा कई बार ऐसा लगने लग जाता है कि हम भार भी नहीं मान सकते और ये उपहार भी नहीं बन पा रहे बच्चे हमारे। लेकिन मैं सत्य कहता हूं, कोई भार भी नहीं और उपहार भी नहीं बन पाए, लेकिन महावीर सेवा सदन ने अपने प्यार से ऐसा श्रृंगार करके रख दिया उन बच्चों का, जो आज हमने वो नृत्य देखा यहाँ बहुत सुंदर ऐसा सजाया है। और मैं सत्य कहता हूं, आप सबका साथ, हमारे आदरणीय पूज्य बिहारी जी बैठे हैं, सब लोग यहाँ पर उपस्थित, मैं सबके समक्ष आज 4 पंक्ति और 4 पंक्ति कहता हुआ वाणी को विश्राम देता हूं। यहां पर इतने संत विप्र तो भाव बढ़ करके आया, विप्र संतों के बिन कोई धर्म पथ पर बढ़ नहीं सकता, विप्र संतों के बिन कोई धर्म पथ पर बढ़ नहीं सकता, धर्म के बिन कभी कल्याण कोई कर नहीं सकता, धर्म के बिन कभी कल्याण कोई कर नहीं सकता, शीश पद कमल का निर आश्रय बस इतना कहना है, हृदय अनुराग बिन कोई दर्द दिल को पढ़ नहीं सकता, हृदय अनुराग बिन कोई दर्द दिल को पढ़ नहीं सकता, दुखों को दूर करने में जो नित संलग्न रहते हैं, दुखों को, अगर आपको पंक्ति अच्छी लगे और समझ में आए, नाम नहीं लूंगा यहां पर भी, लेकिन समझ में आए तो साथ जरूर देना, दुखों को दूर करने में जो नित संलग्न रहते हैं, श्रीश कृप सेवा की जो धार में ही नित्य बहते हैं, हृदय अनुराग से बस इतना ही अब कहना है मुझको, हृदय अनुराग से बस इतना ही अब कहना है मुझको, रोते चेहरों पर ये मुस्कान प्रतिदिन देते रहते हैं,
रोते चेहरों पर ये मुस्कान प्रतिदिन देते रहते हैं। जैसे कोई बच्चा, माता पिता, कभी कोई बच्चा अगर रोता है तो कभी कोई माता पिता सुखी नहीं हो सकते, लेकिन जीवन का एक ऐसा पल होता है जब बच्चा ना रोए तो माता पिता दुखी होते हैं। वो पल होता है जब बच्चा पैदा होता है। उस समय बच्चा जब रोता है तो माता पिता सुखी होते हैं। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज रोते हुए बच्चों को देखकर प्रसन्नता नहीं हो रही, बल्कि आज प्रसन्न चित्त उन बच्चों को नृत्य करते हुए देख करके आंखें हृदय से प्रेम से भर आई। जो देशभक्ति के गीत पर उन 4 देवियों ने नृत्य किया था, मैं उनकी उन सेवा को, महावीर सेवा सदन को साष्टांग अनुराग में प्रणाम करते हुए वाणी को विश्राम देता। सादर अनुरोध जनाब उमेर इलियासी जी साहब से, ये आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज के इस महावीर सेवा सदन के शिलान्यास के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बड़े परम आदरणीय भाई श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज, परम आदरणीय हमारे बड़े भाई भिक्खु सदाशिव जी महाराज, हमारे परम आदरणीय भाई श्री अनुराग कृष्ण जी महाराज, और हमारे आसाम से तशरीफ लाए हमारे मुफ्ती साहब, हमारे इस पूरे संस्थान में और इस संस्था के संस्थापक, चलाने वाले, इसकी शुरुआत रखने वाले ऐसे हमारे JS मेहता जी, और उसको आगे परस्पर साथ उसके सहयोग के साथ लेकर चलने वाले ऐसे हमारे विनोद जी, बागुड़िया जी, और तमाम मेरे सामने बैठे इस संस्था से जुड़े तमाम सारे कर्मयोगी, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, समय की मर्यादा है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं आया दिल्ली से हूं, इसका भी ख्याल होना चाहिए कि मेरी भी एक वैल्यू है। मैं भी चीफ इमाम हूं भारत का। खाली 3 मिनट में अपनी बात को खत्म कर दूंगा वैसे में, लेकिन इसका भी मुझे देखना होगा, लंबा सफर करकर इस कोरोना काल में यहां आप तक पहुंचा हूं। मैं इस मौके पर मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारे सबके धर्म अलग हो सकते हैं, हमारी जातियां जरूर अलग हो सकती हैं, हमारे इबादत करने के तरीके जरूर अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है इंसान और इंसानियत का है। भारत में रहते हैं, हम सब भारतीय हैं, हमें इंसानियत जो हमारा धर्म है उसे जिंदा रखना है। उसी इंसानियत को यहाँ जिंदा रख रही है ये संस्थान, हमारी महावीर सेवा सदन, जिस कार्य को कर रही है इंसानियत का कार्य। मैं अभी एक बात मैंने बहुत सारी चीजें लिखी थी, उसमें से बहुत सारी चीजें मैंने डिलीट कर दी है। मैंने एक सच्चाई पर आपके सामने बात ये रखना चाह रहा हूं कि अभी मैं जब ये नृत्य हो रहा था, वो बच्चियां जिनके पैर जो अभी उन्होंने नए लगे हैं और जो उनको जीवन मिला है, उनकी जो ताकत और उनकी हौसला को देखते हुए मैं आपको सच बता रहा हूं कि उसमें जो आनंद ले रहे थे वो कर्मयोगी जो संस्था से जुड़े हैं वो तो ले ही रहे थे। मैं देख रहा था हमारे मेहता साहब को, इनके आंखों में आंसू थे, तो आंसू खुशी के आंसू थे। सचमुच जब किसी के लिए हम कुछ करते हैं और जो खुशी के आंसू निकलते हैं, उससे बड़ा काम, उससे बड़ी इबादत कोई और नहीं हो सकती। ये कार्य नहीं है, मेरी निगाह में ये इबादत है, और ये इबादत है जैसे स्वामी जी कह रहे थे कि जियो और जियो, जीने दो नहीं जियो और जीवन दो, तो आपने उसको पूरा किया है। मैंने अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। अभी स्वामी जी मेरे साथ बैठे हैं, भिक्खु सदाशिव जी बैठे हैं, भाई हमारे अनुराग कृष्ण जी बैठे हैं। सचमुच में एक बात आपके सामने कहना चाहता हूं कि मैंने गीता को नहीं पढ़ा है,
लेकिन मैंने स्वामी जी के साथ रहकर, भाई कृष्ण जी के साथ, स्वामी हमारे भिक्खु सन्यासीनाथ जी के साथ रहकर इसके आचरण को समझा, व्यवहार को समझा, संस्कार को समझा, संस्कृति को समझा, जो मेरी सामने गीता समझ में आया। तो जरूरी नहीं है कोई चीज किताबों से पढ़कर आपको मिलती है, किसी के आचरण। मेरे बहुत ही प्रिय और आदरणीय अखिल भारतीय इमाम परिषद के अध्यक्ष इमाम उमर मेरी साहब, लद्दाख की धरती से पधारे आदरणीय भिक्खु सन्यासीनाथ जी, मेरे प्रिय और अभिन्न और आदरणीय वृंदावन की कुंज की धरती से पधारे प्रिय अनुराग कृष्ण शास्त्री जी, आदरणीय कन्हैया जी, आसाम की धरती से पधारे हमारे मुफ्ती नसीरुर रहमान साहब, और इस पूरे महायज्ञ के आचार्य और साथ ही साथ भीष्म पितामह आदरणीय श्री जसवंत सिंह मेहता जी, और इस पूरी योजना के सारथी के रूप में आदरणीय श्री विनोद कुमार बागरोडिया जी, इस संस्था के अध्यक्ष श्री विजय कुमार चौड़िया जी, बहुत सारे नाम मेरे सामने हैं, डॉक्टर निवतिया जी, आचार्य धनुलाल जी, एवं ना जाने कितनी सारे नाम मेरे सामने हैं। हमेशा जो सत कार्यों में साथ साथ रहते हैं, ऐसी पूरी थी महावीर सेवा सदन की, और एक नाम ऐसा जो ना बोले कोई, कहीं चले जाओ, कभी चले जाओ, हमारे संत हृदय श्री राधेश्याम गोयनका जी। मातृशक्ति, मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, मुझे आज बड़ी प्रसन्नता है कि मैं आज माँ, माटी और मानुष की पवित्र धरती पर हूँ। बंगाल की यह धरती जिसने इस देश को स्वनामधन्य परमहंस रामकृष्ण दिए, जिसने इस देश को महर्षि अरविंदो दिए, जिसने पूरे विश्व को रविंद्रनाथ टैगोर दिए, जिसने इस पूरे विश्व को स्वामी विवेकानंद दिए। बहुत बड़ी परंपरा है, मैं किस किस का नाम लेता जाऊं। ये बंगाल की धरती कुछ है, इसमें संस्कृति की धरती है, सेवा की धरती है, और सेवा और संस्कृति की धरती से ये जो आज यहाँ शिलान्यास हो रहा है, ये किसी भवन का शिलान्यास नहीं है। भवन तो बहुत जगह बनते हैं,
ये एक ऐसे मानवता मंदिर का शिलान्यास है जिसकी नींव में सेवा, साधना और समर्पण की त्रिवेणी बहती होगी। ये एक ऐसा शिलान्यास है जो केवल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं करेगा, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेगा, इंटरनल स्ट्रक्चर। भावना गीत से शुरुआत हुई। मुझे लगता है कि ऐसा प्यारा भावना गीत जो भय को भगाता है और भाव को जगाता है, ये इसलिए संभव हो सका कि जहां तक हम रुके थे उस भवन में मैंने देखा है कि जिस महापुरुष का आशीर्वाद मिला है, आचार्य महाश्रम महाप्रज्ञ जी और आचार्य महाश्रम आचार्य तुलसी जी, ये उन लोगों की खुशबू है जो उन्होंने अपने विचारों के माध्यम से हम सबको दी है। क्योंकि वो ऐसे फकीर हैं, वो लोग अपने लिए कुछ है ही नहीं, समाज के लिए है। और इन सबको जो प्रेरणा मिली है, अभी वो सदन के साथ जुड़ गया, ये भवन भी बनने लगे, लेकिन भवनों से जो धारा रहेगी वो होगी मानव सेवा की। और मानव सेवा ही महावीर सेवा है, मानव सेवा ही माधव सेवा है। सच तो ये है कि ये काम जो आज हमने देखा, कल हमने देखा, इतना आसान नहीं है। अपने घर में कोई अगर सीपी का एक सदस्य हो जाए, सच मानिए कि लोग परेशान हो जाते हैं, हमारे पास आते हैं, पता नहीं कौन से कर्म का पाप किया था, कौन से जन्म में पाप किया था। कई बार बोलते लोग, ठीक है कोई नहीं बोला, क्या करें, ऐसा सोचते हैं। लेकिन वो माँ बाप जब उस जीवन को भार मानने लगते हैं, उस जीवन को उपहार बना देना, उस जीवन को पूजा समझ लेना, उस जीवन को बंदगी समझ लेना, ये सचमुच महावीर सेवा सदन ने करके दिखाया है। ये माना कि जमीन को गुलजार न कर सके हम, कुछ कांटे तो कम हुए गुजरे जिधर से हम। जहां से गुजरे कुछ कठिनाइयों के कांटे, किसी के जीवन में कोई कांटा इस रूप में आया, उस कांटे को भी बीन कर, चुन कर आपने उनके जीवन को एक नया वरदान दिया है। बहुत बड़ा काम है ये। मेरे तो आंखों में आंसू थे जब वो बच्चे नृत्य कर रहे थे, जब भारत मां के लिए उन्होंने नृत्य किया उस बच्चे ने, मुझे लगा कि देखिए किस तरह से उसके जीवन में उमंग, उत्साह, आनंद भर दिया आपने। अब उससे सोचिए, पूछिए कि उसके जीवन में थिरकने का जो आनंद है, यही सच्ची पूजा है, यही सच्चा ध्यान है। दूसरी बात जो सबके लिए है, मैंने देखा रूबिया, उस रूबिया से लेकर यात्रा रूबिया से शुरू जो लिस्ट थी, तो सबसे पहले बच्चे आए थे नृत्य के, रूबिया उसका नाम था, दूसरे का नाम महमूद था, रफी, तीसरे का नाम अंकित था, चौथे का नाम मंडल था, सारे उसी में। कोई क्रिश्चियन नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई हिंदू नहीं, कोई जैन नहीं, कोई बौद्ध नहीं, मानव एक समान, सबके भीतर है भगवान। इस भाव से हम जब दर्शन करते हैं, जहां ना कोई गैर है, ना कोई और है, ना कोई भिन्न है, ना कोई भेद है, जब इस भाव से हम आगे बढ़ते हैं, सच मानिए ऐसी पूजा ही परमात्मा को पसंद है। मुझे याद है कि हमारे यहाँ आदरणीय गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री और इस समय उत्तर प्रदेश की गवर्नर हमारी नंदनी जी ने उन्होंने उनसे पूछा बार बार कि आप ध्यान करते हैं क्या, आप इतने बिजी रहते हैं, गवर्नर उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश तो अपने आप में एक देश है, 23 करोड़ लोग उसके गवर्नर हैं, तो आपको भी ध्यान का टाइम मिलता है क्या? तो नंदनी जी ने बार बार पूछा, चुप रही हो, चौथी बार पूछा तो उन्होंने कहा ध्यान तो करती हूँ, लेकिन मैं सबका ध्यान रखती हूँ। सबका ध्यान रखना भी तो ध्यान है।
मेरा जीवन सबके लिए, बिना किसी भेदभाव के लिए बहता रहता है गंगा की तरह। मुझे तो लगता है यही ध्यान है, और सच मानिए यही है इबादत, यही है इबादत, यही दीन है दुनिया, करे प्रेम दुनिया में इंसा से इंसा। मुझे याद है, मैं तो बहुत छोटा था, 8 साल का था। इस मार्ग पर मुझे संतों का आशीर्वाद मिला। मैं आया, जंगल में साधना हुई, मौन हुआ। उस जंगल से जब मैं वापस आया तो मैंने गुरुजी को बोला, अब ये तो पूरा हुआ, अब अगला एडवांस कोर्स क्या है? कल इसकी चर्चा मैंने की थी। एडवांस कोर्स क्या है? मैंने कहा था मैं कल बताऊंगा। एडवांस कोर्स क्या है? बड़ी प्यारी बात कही उन्होंने कहा कि मंदिर मत जाओ, मस्जिद मत जाओ, तब नहीं कोई मुजायका है, किसी जीव का दुख हर लेना ये दरखास्त खुदा का है। मंदिर ना जा सको चलेगा, इसका मतलब ये नहीं कि मंदिर ना जाओ। जब कुछ बीमार हो जाए तो खिचड़ी खिलाते अपने यहाँ। सच्ची बात है, पक्की बात है। जब बीमार को खिचड़ी खिलाई जाए, जो बर्तन में खिचड़ी पकती है तो बीमारी दूर होती है, लेकिन ये जब खिचड़ी दिमाग में पकती है तो जीवन में बीमारी आ जाती है। ये है सोच। उसी सोच को हमारे इन संतों ने, उसी सोच को कि ये जो खिचड़ी पक रही है, हमारे यहाँ घाल मेल की संस्कृति नहीं है, तालमेल की संस्कृति थी, एकता की संस्कृति थी, अखंडता की संस्कृति थी, विभिन्नता में एकता की संस्कृति थी। इसलिए इस धरती से एकता का संदेश जाए, इसलिए इस धरती से अखंडता का संदेश जाए कि हम एक हैं, एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। अखंड भारत का संदेश जाए, क्योंकि धरती है। मेरी आ रहा था हमारा ड्राइवर, दीदी की बड़ी प्रशंसा कर रहा था, मुझे बड़े अच्छे लगे। हमारे जो ड्राइवर चला रहा था, हम लोग बात कर रहे थे, बोले चप्पल भी नहीं पहनती है, उसी झोपड़ी में रहती है, बिल्कुल सबकी तरह, कोई आगे पीछे नहीं होता है। मुझे बड़ा अच्छा लगा। ड्राइवर भी उनकी प्रशंसा कर रहा था। इसका अर्थ क्या है? हम जीते कैसे हैं? जैसे हम जीते हैं, ड्राइवर भी नोट कर, पढ़ा लिखा भले ही नहीं था वो, लेकिन पढ़े लिखे जैसे बात कर रहा था। मैं चाहता हूं कि ये जो संतों का संग है, ये जो धन्य है महापुरुषों का संग, बदल देता जीवन का रंग। ये लोग जीवन के रंग और ढंग को बदल देते हैं। आज मैं देख रहा हूं, चाहे ये महापुरुष हो, चाहे महाशरण जी हो, उन्होंने लोगों को सोचने का तरीका बदला, और सोच को बदले तो सितारे बदल जाएंगे। कभी किसी को हाथ नहीं दिखाना पड़ेगा, हाथ नहीं दिखाना पड़ेगा, सितारे ही बदल जाएंगे। सोच को बदले तो सितारे बदल जाएंगे, और नजर को बदले तो नजारे बदल जाएंगे। सच्ची बात है, नजर का इलाज हो सकता है, ये करते हैं आई कैंप लगा के, नजर का इलाज हो सकता है, लेकिन नजरिए का नहीं। नजरिया बदलना तो महापुरुषों का काम है। ये सच्चे चिकित्सक है हमारे देश के। आइए इनके संदेशों को लेकर हमने अपने जीवन को धन्य बनाए, और विचार कहीं से भी मिले, पक्का मानिए, खूबसूरत विचार कहीं से भी मिले, उसको अपना लो, क्योंकि चेहरे की खूबसूरती तो उम्र ढलने के बाद ढल जाती है। चेहरे की खूबसूरती तो उम्र ढलने के बाद ढल जाती है, लेकिन खूबसूरत विचार जब जीवन में आ जाते हैं, ये केवल यहाँ नहीं, लाइफ इंश्योरेंस की तरह है ना, वो कहते हैं जीवन के साथ और जीवन के बाद में, पता नहीं है कि नहीं, लेकिन ये तो जीवन के साथ साथ भी है और जीवन के बाद भी है। कहाँ मिलेंगे ऐसे विचार? ये सच है, इसी तरह के जीवन जिए। ये क्या, ये जो बैठे हैं सारे, अब ऐसे थोड़ा बन रहा है। हमारे महात्मा लोग कहते हैं तन का वजन बढ़ जाए तो क्या करें, धन का वजन बढ़ जाए तो क्या करें, और मन का वजन बढ़ जाए तो क्या करें। तन का वजन बढ़ जाए तो व्यायाम करो, सवेरे सवेरे उठ के, बिल्कुल एकदम हमारे जैसे रहोगे। मेरा डॉक्टर मुझे बोलते हैं इतने साल हो गए, लेकिन आपका वजन उतना का उतना है। मैंने कहा भैया भजन बढ़ा दो, वजन वैसे ही कम हो जाएगा। सच्ची बात है, और ये सेवा भी भजन है। तो व्यायाम करो तो तन का वजन घटेगा, और ध्यान करो तो मन का वजन घटेगा। अगर सेवा करते करते ध्यान नहीं करोगे ना, पक्का मानिए अहंकार आ जाएगा। मेरे बिना नहीं चलेगा, मेरी वजह से चल रहा है,
मैं हूं तो चल रहा है। सच मानिए ये 50 वर्ष की जो यात्रा है, 35 वर्ष की जो यात्रा है, इसलिए चल रही है कि अकड़ नहीं है, और इसमें पकड़ है। जब अकड़ नहीं होती तो कभी पकड़ बढ़ती है, और लोग अकड़ते इसलिए हैं, लोग अकड़ते इसलिए हैं, मेरी पकड़ बढ़े, मेरी चाल है, घर में चाल है, क्लब में चाल, पता नहीं सब जगह मेरी चाल है, इसलिए लोग करते हो। जितना करते हैं उतनी पकड़ ढीली हो जाती है, और जितनी अकड़ ढीली होगी उतनी पकड़ बढ़ेगी। तो ये जो बातें जब अगर ना पकड़ ढीली हो, ना अकड़ ढीली हो, एक ही काम करो, पकड़ बढ़ानी हो तो ध्यान करो। तो मन का वजन बढ़े तो ध्यान करो, तन का वजन बढ़े तो व्यायाम करो, और अगर धन का वजन बढ़े तो दान करो। दान करो, दान करो हमारे आदर्श कानूनिया की तरह, दान करो हमारे देवता बैठे राधेश्याम जी इनकी तरह, दान करो आप लोग भागवतिया जी की तरह, दान करिए आप अपने रूपा वाले घनश्याम जी की तरह। यही तो है, ये नाम कुछ बिहार से, कुछ बिहारी जी, रूपा वाले कुछ बिहारी जी की तरह। आज तो ऐसा है भैया, पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में है। दीनदयाल जी इनका नाम, डॉलर का वो ब्रांड है, बड़े क्या नाम है? दीनदयाल जी का डॉलर, दीनदयाल जी डॉलर ब्रांड है। अच्छा डॉलर जो ब्रांड, हाँ डॉलर तो भैया पूरे वर्ल्ड में ब्रांड है, सच्ची बात है। डॉलर जितना तो पानी को नहीं चाहते हमारा दीनदयाल जी। तो ये सारे जो देवता बैठे और इनके और सारे बहुत सारे साथी जिन्होंने संकल्प लिया, चलेंगे उनके बाद, किसने 4 करोड़ दिया, किसने 5 दिया, किसने 6 दिया, और उन्होंने तो कह दिया जहां कंपनी बड़ी मेरे पास आ जाए, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, धन का वजन बढ़े तो दान करो। आप पक्का मानिए, साड़ी का एक टुकड़ा कभी द्रौपदी ने, चोट लगी थी कृष्ण को और बांध दिया था, लेकिन उस बंधी हुई छोटी सी टुकड़े से उन्होंने जब उसको जरूरत पड़ी तो पूरे आप देखिए दुर्योधन और उसकी पूरी सेना उसकी लज्जा हरण के लिए तैयार हो गई, लेकिन ठाकुर ने आकर लज्जा उतार ले, वस्त्र उतार ले लिया और वस्त्र उतार के द्रौपदी की रक्षा की। आप चाहते हैं द्रौपदी की तरह हमारी संस्कृति की रक्षा हो, हमारे संस्कारों की रक्षा हो, हमारी आने वाली पीढ़ियों की रक्षा हो। मुझे तो ये भी चिंता नहीं है, कई बार लोग मुझे पूछते हैं कि आपके हमारे बच्चे, हम तो धोती पहनते थे, हमारे बच्चे तो जीन्स पहनने लगे, पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए, आप बताओ। और सबके सामने पूछते जीन्स पहने के ना पहने, और वो भी फटी हुई। तो मैंने उनको एक ही बात कही, भैया मुझे कोई चिंता नहीं है, अगर वो पहनते हैं धोती तो धोती भी चलेगी। दीदी ने तो अपनी जिंदगी धोती में निकाल दी, देख लो, धोती पहनी नहीं, वही धोती पहनने नहीं चलेगा, लेकिन याद रखो वेयर जीन्स और नॉट वेयर जीन्स। ये क्वेश्चन है बहुत बड़ा, हमारे भारतीयों के लोग पूछते हैं उसके। मैं कहता हूं मुझे कोई चिंता नहीं, आप जीन्स पहनो कि ना पहनो तो भला, ना पहनो तो भला, लेकिन अपनी जीन्स को मत भूलो। वेयर जीन्स, डोंट फॉरगेट योर जीन्स। अपने संस्कारों को, अपनी जीन्स को, अपने खानदान को, अपनी खानदानियत को मत भूलो। बड़ी तपस्या की इन लोगों ने, ये धोती पहन कर, रोटी अपने लिए ना करके लोगों को खिलाकर। अब देखिए, अभी आए थे जगन्नाथपुरी से, और हमारे राधेश्याम को जगन्नाथ धाम को गंगा में बुला लिया, यही पर जगन्नाथ आकर। ये क्यों है? अपना बचा के जो दूसरों के लिए चल पड़ते हैं, जो दूसरों के लिए बलिदान कर देते हैं, क्या मार सकेगी मौत उसे औरों के लिए जो जीता है, जिसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्ण ही जीता है। यही पढ़ के हम लोग आगे बढ़े, यही संस्कार हमारी पीढ़ियों को दे, अपनी जड़ों से जुड़े रखें। पक्का मानिए, जब तक ये संस्कार जिंदा रहेंगे, ये हिंदुस्तान जिंदा रहेगा, ये भारत जिंदा रहेगा, ये तस्वीर जिंदा रहेगी। ये तस्वीर है, मुझे बुलाया, आइए अकेले आप उद्घाटन कर दीजिए हमारी तारीफ में। उनका एक कर्तव्य था जो बताया गया, लेकिन मुझे लगा क्यों ना ऐसा करें, सब मिलकर यदि खड़े होकर शिलान्यास करेंगे तो पक्का मानिए शिलान्यास केवल एक भवन का नहीं होगा, ये शिलान्यास इस संस्कृति का होगा, इस तस्वीर का होगा जो भारत को जिंदा रखेगी, जो भारत को हमेशा हमारे
बस मैं आप सबको प्यार करता हूं और वतन को प्यार करने वालों को प्यार करता हूं। इस संस्कृति के दिए जलते रहे, आप सबके घरों में सेवा और संस्कृति की गंगा बहती रहे, गंगा के पावन प्रवाह की तरह देशभक्ति का पावन प्रवाह सबके दिलों में बहता रहे। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और जिनका नाम लिया, एक स्वामी जी कहते बड़े प्यारे, वो मेरे होठ पर, लेकिन जिनका नाम मैं नहीं ले पाया वो मेरे हृदय में, और आपसे मेरे हृदय में आपको प्रणाम करते हुए स्वामी जी से इसीलिए नूतन संस्कृति के सूर्योदय कहा गया था। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपको प्रणाम करते हुए आज हम सचमुच बहुत समृद्ध हैं। हमारे सामने इतना समृद्ध सभासद है। आज कितने यहाँ वैसे तो जितने लोग बैठे हैं वो सब महावीर सेवा सदन के साथ तन मन और धन से जुड़े हैं। किसी ने अपना तन दिया, किसी ने मन और किसी ने धन। बहुत से दीनानाथ सेवा के साधक, उनमें सबसे पहला नाम मैं कहती हूँ श्री राधे श्याम गोयनका जी का, कि वे मंच पर आए और स्वामी जी से स्मृति चिन्ह ग्रहण करें। आशीर्वाद स्वरूप श्री कुंज बिहारी अग्रवाल जी से मेरी विनती है कि वे सेवा के एक एक चुने चुने हुए साधक दीनानाथ हमारे बीच आ रहे हैं, जो महावीर सेवा सदन के सपनों को साकार करने में अपना सहयोग देते हैं। श्री आदर्श कानोरिया जी हमारे बीच में आज नहीं उपस्थित हैं। श्री बसंत जी पारक से मेरा अनुरोध है कि आप मंच पर आएं। सोहनराज जी सिंघवी पधारे अवश्य थे, पर वो किसी कारणवश चले गए हैं। श्री प्रदीप कुमार सिंघी जी, जो कल भी हमारे साथ थे और आज हमारे साथ हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि कृपया मंच पर आएं। श्री प्रदीप जी सिंघी, श्री विनोद कुमार बागलोदिया जी हमारे साथ हैं। श्री गिरधारी लाल सुल्तानिया जी से मेरा अनुरोध है कि आप मंच पर आएं। श्री सुरेंद्र कुमार दुगर, पीएस ग्रुप का नाम बंगाल में बैठा तो सब जानता है, तो उस पीएस ग्रुप के कर्णधार सुरेंद्र जी दुगर से मेरा अनुरोध है कि कृपया मंच पर आएं। सुरेंद्र दुगर, कमल दुगर और तुलसी दुगर किसी कारणवश अनुपस्थित हैं। श्री सावरमल जी जैन से मेरी प्रार्थना है कि कृपया मंच पर पधारें। श्री पारसमल भुतोरिया जी हमारे बीच नहीं आ पाए हैं। श्री रवि दुगर जी से मेरी प्रार्थना है कि आप मंच पर आएं। और A1 टीवी के कर्णधार श्री अनिल जी लोढ़ा से मेरी विनती है कि वे मंच पर आएं। श्री अनिल जी लोढ़ा, स्वामी जी से अनुरोध है कि वे सबको रेप्लिका स्मृति चिन्ह प्रदान कर आशीर्वाद दें। थैंक यू दादा जी। एक नाम मिस कर रहे हैं हम, वो है आज की बड़ी संभ्रांत मास्टर ऑफ सेरेमनी डॉक्टर तारा दुगर। खुद मैं चाहता हूँ कि वो भी हमारे रहना है और स्वामी से आशीर्वाद। तुम लोग आ जाओ, तुम लोग आ जाओ।
हर चीज़ आपने टाइमली और बढ़िया तरीके से बहुत बढ़िया अब सीधे प्रेसिडेंट एमेरिटस, मैं आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरी एक बात को आप सच बना दीजिए। आप सबसे पीछे जितने लोग हैं, कृपया आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि एक बात को सच बना दीजिए। मेहता साहब कह रहे थे जब मैं बोलूंगा तब कोई नहीं होगा। आप सबसे प्रार्थना है कि प्लीज आप सब एक बार बैठ जाइए और मेहता साहब को बहुत धैर्य से सुन लीजिए। मेहता साहब हम लोग छोड़ के नहीं आएंगे। इन्होंने अनुभवों की पाठशाला से बहुत कुछ सीख कर बताया है। मेहता साहब नहीं मैं सबसे पहले एक प्रार्थना करूंगा, समय काफी हो गया है और मुझे बहुत कुछ बोलना था, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ
5 मिनट के अंदर मेरा जो निवेदन है वो समाप्त करना मेरा रिक्वेस्ट है। आप 5 मिनट और बताते हैं। मैं सबसे पहले मास्टर और सहगड़ी मानवीय सदन की सभी सदस्य और मास्टर जी की विद्युत पुत्री डॉक्टर तारा दुबे को आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने मानवीय सदन के इस कार्यक्रम को और सुंदर बनाया। मैं तारा दुबे MSS रिहेबिलिटेशन एंड रिसर्च सेंटर का शिलान्यास करने के लिए पधारे राष्ट्र गौरव परम सत्य शिलान्यास करने के लिए पधारे हुए राष्ट्र गौरव परम श्रद्धेय स्वामी केदारानंद शास्त्री के चरण में मंच पर राजे हुए सभी संत पुरुषों को मेरा नमन और प्रणाम। 36 साल का ये इतिहास अगर मैं कहने जाऊं तो कितना समय लगेगा मैं कह नहीं सकता, परंतु मैं सिर्फ 3 मिनट के अंदर मेरा निवेदन समाप्त करूंगा। तो उन व्यक्तियों को जिन्होंने मेरा साथ दिया इस सदन को जीवंत करने में, उनका नाम अवश्य है। सर्वप्रथम तो ये बड़ा एक इसमें से लग रहा था कि स्वामी जी महावीर साधन में पधार कर हमें आशीर्वाद दिए, और इसको पॉसिबल किया हमारे सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी कि महावीर सेवा सदन की इस प्रगति का कारण क्या है। महावीर सदन को एक नया सदन में जुड़े सभी लोग प्रबल सेवी भावना का प्रतीक है, और सेवा कार्य करने वाली संस्था नहीं परंतु एक्सटेंडेड परिवार और सेवा की भावना को अगली पीढ़ी तक और अगली पीढ़ी तक ये संस्कार देने के इसे जीवन मूल्य बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। इसलिए हम सब परिवार के नौजवानों की युवा इनको भी सेवा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, उनको मैं पीठ को सफल नया प्रकट शुरू करना, उसे स्थापित करना और विकसित करना और उसे सेवा के शिखर तक पहुंचाना अत्यंत चुनौतीपूर्ण कार्य है। मुझे बड़ा विश्वास है सदन के कर्मठ एवं उत्साही अध्यक्ष श्री विजय सिंह चोड़िया और डायनेमिक सेक्रेटरी श्री रणजीत सिंह अपनी पूरी टीम के साथ इस टीम प्रोजेक्ट को सफलता के सोपान पर ले जाने के लिए लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। मैं उन्हें भी इसके लिए बधाई। सवाल फिर आया महावीर सेवा सदन की सेवा सुधारना की सार्थकता एवं श्रेष्ठता के पीछे कारण क्या है, और एक ही कारण है निराकार की कृपा से सब काम हो रहा है। निराकार की कृपा से सब काम हो रहा है। करते हैं आप प्रभु जी सदन का नाम सदन का नाम। हम चंद लोग आगे बढ़े थे सेवा भावना को लेकर और समय तक होकर जुड़ते गए, बार बार बढ़ता गया। जब नियत सही होती है तो नियत भी भरपूर सहयोग देती है। इसी संदर्भ में मैं स्वर्गीय संतोष जी दुग्गल